कहानी की शुरुआत में हम नॉर्थ ड्रैगन्स को देखते हैं जो एक शानदार बग्गी को एक छिपे हुए आइलैंड पर ले जा रहे थे। यह आइलैंड आसमान में बादलों के ऊपर तैरता है और लोगों का मानना है कि वहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार छुपा हुआ है और अगर कोई भी उसे हासिल कर ले तो वह भगवान बन जाएगा जिसके पास आसमान और जमीन तक को तोड़ने की ताकत होगी। हर 10 लाख साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा इंसान प्रकट होता है जो इतना ताकतवर हो जाए। इसी दौरान लू सेंग नाम की एक तलवारबाज को उसके सम्राट ने यह जिम्मेदारी दी कि वह आइलैंड पर जाने के लिए सबसे ताकतवर योद्धाओं को ढूंढे। इस योद्धाओं को चुनने के लिए उसने घर पर एक टेस्ट रखा था जिसमें उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जेड बॉल निकालते हुए कहा कि जो भी इससे मेरे हाथ से जेड बॉल को छीन लेगा उसे हिडन आइलैंड पर जाने का मौका मिलेगा। यह बात सुनते ही कई योद्धा अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़े तो लेकिन लू सेंग इतना जबरदस्त ताकतवर था कि वो एक साथ कई योद्धाओं को संभाल सकता था। तभी जुकोंग नाम का एक योद्धा सामने आया जो काफी ज्यादा फुर्तीला था और उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में इस जेड बॉल को हासिल करके रहेगा। पर जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था जेड बॉल अचानक उड़कर पास के गांव की तरफ चली गई और यह देखते ही सारे योद्धा बिना वक्त गवाए उसके पीछा करने लगे। संगकोंग पूरी रफ्तार से उस जेड बॉल की तरफ बढ़ रहा था लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था तभी एक और योद्धा ने उस पर हमला कर दिया। पर तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी एक मासूम बच्चों को कुचलने वाली थी कि तभी संगकोंग ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। अब कुछ योद्धाओं को लग रहा था कि संगकोंग ने जेड बॉल की जगह उस बच्चे को बचाकर बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम किया, लेकिन असल में उसने बच्चे की मदद करने से पहले ही जेड बॉल को पकड़ लिया था। पर तभी यूकी नाम का एक दूसरा योद्धा इस लड़ाई में कूद गया। असल में यूकी के पास एक जादुई अंगूठी और कंगन थे जिससे वह आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकता था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पीछे से संगकोंग पर वार कर दिया और वह जब अपना बचाव नहीं कर सका तो यूकी ने उससे जेड बॉल छीन ली। असल में लू सेंग सम्राट का दूसरा बेटा था। उसके बड़े भाई का नाम लुओ और दोनों हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगे रहते थे। वो दोनों भाई उस छुपे हुए आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसके पिता सम्राट लू सेंग ड्रैगन स्वॉर्ड लुओ को दी क्योंकि उनके मुताबिक वो उससे ज्यादा काबिल था। उधर जब सू कोंग बेहोश पड़ा था तो उसे अपना अतीत याद आ रहा था। असल में वह अनाथ था जिसे एक बहुत ही नामी लोहार ने कुछ दूसरे अनाथ बच्चों के साथ पाला था। लोहार ने सू कोंग के अंदर काबिलियत देखी और उसे शहर में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए भेजा। यह आसान नहीं था क्योंकि मास्टर और बाकी अनाथ बच्चों को संगकोंग की पढ़ाई के बदले में 10 लाख तलवारें बनानी पड़ी। फिलहाल संगकोंग घबराया हुआ था लेकिन वह घायल था। अब उसके भाई बहन उसकी मदद के लिए आ गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए संगकोंग को हिडन आइलैंड पर पहुंचाना उनका काम है। दूसरी ओर अलग अलग जगहों से आए हुए योद्धा एक पोर्टल पर इकट्ठा हो रहे थे जो उन्हें छुपे हुए आइलैंड तक ले जा सकता था। वहां हम केसी नाम के एक महिला योद्धा को देखते हैं जिसके साथ 4 गार्ड्स को भेजा जा रहा था। उन्होंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और सारे योद्धा उस छुपे हुए आइलैंड पर पहुंच गए। संगकोंग के भाई बहन दूर खड़े होकर उन योद्धाओं को जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने तुरंत ही संगकोंग को जगाया जो उन्हें वहां देखकर काफी हैरान था। उन्होंने उसे जल्द से जल्द शहर में चोरी हुए छुपे घुसकर पोर्टल तक पहुंचने का कोई सीक्रेट तरीका ढूंढने को कहा ताकि वह सब मिलकर छुपे हुए आइलैंड तक जा सके। सू कोंग ने अपने भाई बहनों को रोकने की कोशिश की मगर उसके भाई ने उसे समझाया कि मुझे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए 10 लाख तलवारें बनाई हैं। हमने सिर्फ इसलिए ताकि सू कोंग उस महान हथियारों को हासिल कर सके। अगर संगकोंग नाकामयाब रहा तो उनकी सारी मेहनत बेकार समझो। इसलिए वह चोरी छिपे शहर में घुस ही गई। संगकोंग किसी तरह पोर्टल तक पहुंच तो गया लेकिन यह मौजूद 2 गार्ड्स ने उन्हें कमजोर बताते हुए वहां से जाने को कहा। तभी उसके भाई बहन वहां पहुंच गए और उस गार्ड को हराने के बाद उन्होंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और छुपे हुए आइलैंड की तरफ बढ़ गए। लेकिन अब वो वहां पहुंच तो गए, हर तरफ लाशें देखकर दंग रह गए। पता चला कि उनसे पहले आए योद्धा उन महान हथियार को पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे और लुओ ने उन सभी योद्धाओं को मार दिया
ताकि हथियार उनके पास आ जाए। लुओ ने सोंगकोंग और बाकी लोगों को भागने को कहा, लेकिन उनके पीछे से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से हमला कर दिया, जिसमें सोंगकोंग घायल हो गया। जब लुओ ने दूसरा हमला किया तो सोंगकोंग का भाई आगे आया और सोंगकोंग की जान बचाते हुए वह खुद मारा गया। इसी अफरा तफरी के बीच सोंगकोंग की बहन ने उसे उनके गुरु का हारा हुआ चाकू पकड़ा हुए वहां से भागने को कहा, लेकिन जैसे ही सोंगकोंग जाने वाला था, लुओ ने फिर अपनी तलवार से हमला कर दिया, मगर तभी अचानक उसकी मदद करने के लिए लस वहां आ गया और उसने सोंगकोंग और बाकी लोगों को वहां से जाने को कहा। लस भी उस महान हथियार को पाना चाहता था और उसने पूरी ताकत लगाकर अपने भाई से जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में लुसेन और उसने वह ड्रैगन स्वॉर्ड ले ली। उधर गुफा में सोंगकोंग अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और अब उसे लग रहा था कि जो कुछ भी वो कर रहा है सब बेकार निकल जाएगा, क्योंकि वह उस महान हथियार को हासिल नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त उसने हरा चाकू पकड़ा हुआ था और तभी अचानक उसे भविष्य की एक झलक दिखाई दी, जहां उसने देखा कि धरती तबाह हो रही थी, जिस पर उसकी बहन सोसो ने उसे समझाया कि उसने मास्टर का यह चाकू बहुत खास है। उसे 1 मीटर के पत्थर से बनाया गया था और वह सोंगकोंग को भविष्य दिखा सकती थी। उसने सोंगकोंग को समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर वह हथियार किसी गलत हाथ में पड़ गया तो अंजाम वैसा ही होगा जैसे उसने अभी देखा है। उनके मास्टर को सोंगकोंग में हमेशा कुछ खास दिखता था और इसी वजह से सोसो उस पर पूरा यकीन था कि वह दुनिया को बचा सकता है। तभी सोंगकोंग के एक भाई ने डरते हुए बाकी लोगों को गुफा के अंदर पत्थर बने इंसानों के बारे में बताया और जैसे ही उसने एक हाथ को छुआ तो वह अपने आप हिलने लगा, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वह कोई नहीं बल्कि कैसी थी। वह हाथ खुद ब खुदा और वहां फिर से ठीक हो गया। यह देखकर सोंगकोंग और बाकी सभी लोग बहुत बुरी तरह घबरा गए और गुफा से बाहर भागे। उस वक्त बाहर बर्फ गिरने लगी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था कि तभी यूकी नाम का एक योद्धा चिल्लाता हुआ उनके पास आया और उन्हें जान बचाकर भागने को कहा। और तभी अचानक एक भयानक राक्षस उनके सामने आ गया। वो बेहद खतरनाक और ताकतवर था। जोंगकोंग और उनके भाई बहनों ने मिलकर उस राक्षस का सामना करने का फैसला लिया। सोंगकोंग उस राक्षस पर चढ़ गया और अपने भाइयों को दूर हटने को कहा। उस राक्षस ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ी। सोंगकोंग के भाई बहनों में से एक उस भीम की चपेट में आ गया और अचानक से वह पत्थर की तरह जम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने गुफा में लोगों को जमे हुए देखा था। उस राक्षस ने उसकी पूरी ऊर्जा को चूस लिया। तभी सोसो ने वही हरा चाकू निकाला। ना जाने क्यों वो राक्षस उस चाकू से डर रहा था और तभी अचानक उसने सेसो को उठाकर दूर फेंक दिया और इसी बीच वो चाकू भी किनारे गिर गया। तभी सोंगकोंग को हरा चाकू लेकर राक्षस के मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और जब सोंगकोंग ने अपने भाइयों को मरते हुए देखा तो वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस राक्षस पर हमला कर दिया और आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो गया। इसके बाद उस राक्षस की पूरी ताकत सोंगकोंग के शरीर में आ गई। अब सिर्फ सोंगकोंग, सोसो और उसके भाइयों में से सिर्फ एक ही बचा था। इस बीच यूकी काफी ज्यादा डर गया था और धरती पर वापस जाने नहीं दे रहा था, जिस पर सोसो कहने लगी कि अगर उन्हें धरती पर वापस जाना है तो उन्हें वो खास हथियार हासिल करना होगा। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो पास से ही आ रही थी। असल में ये कैसी के साथ आए वो 4 योद्धा थे जिनके पास अदृश्य होने की ताकत थी और इन्हीं चारों ने सोंगकोंग और उसके साथियों को पकड़ लिया। जिसके बाद कैसी उनके सामने आई। सोंगकोंग ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अकेले उस हथियार को नहीं पा सकेगी और अभी के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर कैसी ने अपने गार्ड्स को सोंगकोंग और बाकी लोगों को मारने से रोक दिया। तभी अचानक पहले की तरह ही और अजीबोगरीब जानवर आ गए और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। भले ही उनके पास इनविजिबल होने की ताकत थी, लेकिन फिर भी उन जानवरों ने कैसी के 2 गार्ड्स को मार गिराया। तभी कैसी ने एक दरवाजा खोला, लेकिन उसके आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गोल पत्थर प्लेटफॉर्म था जो खाई के ऊपर लटका हुआ था। उसी समय उन जानवरों में से एक ने अपना सीना खोलकर उन पर हमला किया, लेकिन तभी कैसी के गार्ड ने सबको बचाने के लिए एक सील बनाई। लेकिन फिर भी इस हमले की ताकत से वह सभी उस गोल पत्थर पर जा गिरे। अचानक वो पत्थर टूटने लगा, लेकिन सोंगकोंग अपने भाई बहनों को खोने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने सोसो का हाथ पकड़ा और बाकी सबको अपनी ताकत से लपेट लिया और फिर उन्हें टेलीप करके एक
सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सोंगकोंग की वजह से सबकी जान बची थी, इसलिए कैसी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने साफ सीधे तौर पर कह दिया था कि जैसे ही हथियार मुझे दिखा तो मैं उसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वो लोग एक कमरे में गए जहां उन्हें अजीब सी लाशें मिली जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। किसी को लगा कि हो सकता है इनमें से एक मास्क ही वह खास हथियार हो, पर जैसे ही वह आगे बढ़े कमरे के माहौल बदल गया। सोंगकोंग ने किसी को समझाने की कोशिश की कि यह कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। इतनी आसानी से उस हथियार तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उस हथियार तक पहुंचना इतना आसान नहीं होना चाहिए। तभी अचानक खुद कैसी के गार्ड ने उस पर हमला कर दिया ताकि वह उस हथियार को अपने लिए पा सके। जैसे ही गार्ड ने उस मास्क को हाथ लगाया तभी उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वहीं उस मास्क ने गार्ड को जलाना शुरू कर दिया और तब तक जलता रहा जब तक सिर्फ राख न बन गई। तभी अचानक छत नीचे आने लगी, जैसे देखकर सारे लोग घबराने लगे। तभी सोंगकोंग की नजर नीचे बने 5 सर्कल पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वह समझ गया कि अगर वो सभी एक एक गोले में जाकर खड़े हो जाएं तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर एक भी गोला खाली हुआ तो दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। फिर यूकी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कमरे में मौजूद मूर्तियों को एक एक गोले में रख दिया और तभी उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में सिर्फ 4 ही मूर्तियां थी और दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 5 की जरूरत होगी, क्योंकि बाकी सबके लिए कुर्बानी देने तक को तैयार था। लेकिन सोंगकोंग ने एक वक्त पर अपनी ताकत से उसे बाहर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। सब शांत होने के बाद सोसो ने अपना हरा चाकू सोंगकोंग को दे दिया, क्योंकि उसे लगा कि सोंगकोंग ही उसका असली हकदार है। इसी बीच कैसी ने अपनी शक्तियों की मदद से अपने घाव ठीक किए। इसके बाद वह सभी लोग एक बहुत बड़े बंद दरवाजे के सामने खड़े थे जिस पर 3 चमकते हुए निशान थे। कैसी ने बताया कि इस दरवाजे के पार ही उन्हें वह हथियार मिलेगा। अफवाह थी कि जो भी उस हथियार को हासिल कर लेगा वह बेहद ताकतवर बन जाएगा। उन्होंने दरवाजे को खोलने की जी तोड़ कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लूसेंग भी वहां पहुंच गया, जिससे कैसी की आखिरी बचे हुए गार्ड को मार दिया, जिसके बाद एक चमकता हुआ निशान बुझ गया। लूसेंग ने उन्हें बताया कि दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 3 लोगों की बलि की जरूरत है और इसी वजह से उन्हें पहले भागने दिया, क्योंकि लूसेंग दरवाजा खोलने के लिए कुर्बानी के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था और उसे अभी भी 2 लोगों की मरने की जरूरत थी। लूसेंग ने उस पर हमला किया, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सोंगकोंग ने बीच में आकर सोसो, कैसी और यूको को बचा लिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि लूसे ने उसके आखिरी बचे भाई को भी मार डाला। सोंगकोंग की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपने भाई को बचा नहीं सका। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अब भी बलि की जरूरत थी, जिसके बाद सोंगकोंग ने उस हरे चाकू की मदद से लूसेंग पर हमला किया, लेकिन लूसेंग ने अपनी ड्रैगन तलवार निकालकर सोंगकोंग पर कई वार किए, जिसके बाद आखिरकार सोंगकोंग मारा गया। अचानक दरवाजा खुला, जिसके बाद सोसो तुरंत हरा चाकू पकड़ के हुए अंदर दौड़ गई। इसी बीच यूकी ने लुसान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से बचता हुआ सोसो के पीछे अंदर चला गया। जैसे ही सोसो उस हथियार को नष्ट करने वाली थी, लूसो ने ड्रैगन तलवार से उस पर हमला करके उसे बाहर फेंक दिया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंदर लूसो ने उस खास हथियार को लिया जो एक मास्क जैसा दिखता था। उसे पहनते ही अचानक मास्क ने लूसे के चेहरे पर पूरा ढक लिया और कोई अजीब सी चीज उसे शरीर पर कब्जा करने लगी। इसी दौरान बाहर कई राक्षस प्रकट हुए और दरवाजा फट गया। कमरे में लूसेंग बाहर निकलता है तो कैसी उसे देखकर डर गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि वह लूसेंग नहीं बल्कि डिंकिंग है। असल में डिंकिंग ने उस महान हथियार के बारे में झूठी कहानी बनाकर योद्धाओं को वहां बुलाया था और उसका प्लान था कि शक्तियों को इस्तेमाल करके खुद फिर से जिंदा करना। और अब जब डिंकिंग वापस आ गया तो उसे दुनिया में तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक धरती हिलने लगी और एक बहुत बड़ा भूकंप आया, क्योंकि अब डिंकिंग अपनी शक्ति की मदद से इस हवा में तैर रहे आइलैंड को सीधा धरती पर गिराकर उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन कैसी समझ गई कि डिंकिंग की ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है और इसलिए उसने यूकी और सीसो को बचाने के लिए कहा, क्योंकि अब वह अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल करके सुकोंग को वापस जिंदा करने वाली थी। नीचे सम्राट लू और होली किंगडम की सभी योद्धाओं ने अपनी तलवार आसमान की ओर फेंक दी, जिसके बाद तलवारों ने मिलकर एक शील्ड बना दी। वहीं आइलैंड पर यूकी ने पत्थरों से एक शील्ड बनाई थी ताकि वह राक्षसों को दूर रख सके। वह अपनी बची हुई थोड़ी ताकत से के साथ जूझ रहा था और आखिर में यूकी ने खुद को कुर्बान करते हुए सामने वाले पुल को ही उड़ा दिया। इधर कैसी ने अपनी आत्मा सोंगकोंग को इस उम्मीद में दे दी कि वह वापस जिंदा होकर डिंकिंग से दुनिया को बचा सकेगा।
सोंगकोंग का दिल फिर से धड़कने लगा और पर उसे होश ऐसी अजीब सी जगह पर आया जहां एक रहस्यमय आदमी पहले से ही मौजूद था, जिसने सोंगकोंग को बताया कि उसे दुनिया को बचाना ही होगा क्योंकि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया। सोंगकोंग के सवाल करने पर उस आवाज ने उसे बताया कि सिर्फ एक ही भगवान डिंगटिंग को हरा सकता है। यह बात सुनकर सोंगकोंग उलझ में पड़ गया क्योंकि हजारों सालों में कोई भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आया था। अब तो उसे बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। अचानक उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाया और वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ सोंगकोंग ही था। इसके बाद उसने बताया कि इस 1000 साल बाद सोंगकोंग एक भगवान बनेगा और जो समस्याएं वो अभी झेल रहा है इन्हीं से उसके शरीर में इतनी ताकत आई। तभी सोंगकोंग होश में आ गया और वह सबसे पहले सोसो को वापस धरती पर उसके घर ले गया, लेकिन अब वह और ज्यादा ताकतवर बन गया था। इसके बाद सोंगकोंग फिर से हिडन आइलैंड पर उड़ने गया और उसने अपना हरू चाकू उठाकर मौजूद सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। साथ ही उसने उन सभी शक्तियों को अपने अंदर खींच लिया। इधर डिंगटिंग ने सोंगकोंग को अपने साथ मिल जाने को कहा, लेकिन सोंगकोंग ने उसके लिए साफ मना कर दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई जिसमें सोंगकोंग का हरा चाकू टूट गया। वो दोनों लगातार लड़ते रहे और इसी डिंगटिंग ने वादा किया कि सुको तो बस एक नॉर्मल सा इंसान है, वो 100 जन्म भी ले तो उसे हरा नहीं सकता। इसके बाद डिंगटिंग ने एक बहुत ही बड़ा हथियार निकाला जिसकी मदद से उसने सोंगकोंग को मारकर हवा में उड़ा दिया, लेकिन हवा में उड़ते हुए सोंगकोंग की ताकत और ज्यादा बढ़ गई और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डिंगटिंग को 1000 साल फ्यूचर में भेज दिया। फ्यूचर में भी डिंगटिंग धरती पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सोंगकोंग जब एक भगवान बन चुका था उसने डिंगटिंग को बड़े ही प्यार से चुटकी बजाते हुए राख कर दिया। वीडियो